જે દિન રાજસ્થાન વિશ્વવિદ્યાલયમાં સાયન્સ લિટરેચર ફેસ્ટિવલનો આયોજન કર્યો ગયો। કાર્યક્રમના ખાસ પાવણા ઉપમુખ્યમંत्री प्रेमचंद बैरवा और खास मेहमान इंसारा अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा रिया। कार्यक्रम में 300 सु बत्ता युवा वैज्ञानिक भाग लेना। कार्यक्रम में प्रतिभागी पोस्टर जरिया शू शोध पांडड़ी री नुमाइश कर्या। जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में वार्तालाप किया। भविष्य के चैलेंजेस हैं, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से उभर कर आ रहा है, ऐसे ही हमारे क्लाइमेट चेंज है, पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, और ये हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में महिलाओं की भी ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए। इन सब बातों में चर्चा की कि कैसे हमें आत्मनिर्भर होना है अपने साइंस और टेक्नोलॉजी में। अगर मुझे अच्छी साइंस करनी है, नई चीज़ों की खोज करनी है, या कि मुझे बहुत अच्छी पेंटिंग बनानी है, या कि अच्छा लिटरेचर बनाना है, पोएम लिखनी है, इन सभी के लिए हमारी जो मानसिक शक्ति है उसका विकास, क्रिएटिविटी का विकास जरूरी है। यहाँ हम राजस्थान विश्वविद्यालय में 2 प्रकार के प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। इसमें एक तो यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस है जिसमें लगभग 200 पोस्टर प्राप्त हुए। उसमें से हमने 100 का प्रस्तुति के लिए चयन किया। मैंने यहाँ पे यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। यह एक बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की, जिसमें जो यंग साइंटिस्ट है उनको अपना ओरिजिनल वर्क एक्सप्लोर करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए एक अच्छा मौका दिया गया है। हमारे जो इंडिया है उसका जो देशांतरीय विस्तार है, जो उसकी लोकेशन है कुछ ऐसी है कि हमें इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हमें लगभग मोस्ट ऑफ टाइम हमें सूर्य की एनर्जी प्राप्त होती रहती है, तो उसको कैसे हम यूज में ले सकते हैं, तो उसी को है कि कैसे न कैसे हम टेक्निक का इस्तेमाल करें। हम R&D डेवलपमेंट जो भी वर्क है वो ऐसा हो जो हम रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए कर सकें। अब विज्ञान महोत्सव के द्वारा हम सभी स्टूडेंट को ये सीख मिलती है कि हम अपने लाइफ को कैसे इनोवेट कर सकते हैं। जो अभी देखा गया है कि कुछ हालों में कि जो फॉरेन कंट्री के जो साइंटिस्ट हैं उनको नोबेल प्राइज़ मिलते हैं क्योंकि वो रिसर्च क्षेत्र में पूरा वर्क अपना सहयोग देते हैं। तो हम स्टूडेंट का ये रोल होना चाहिए कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से योगदान दें। तो मेरा बेसिकली काम ये है कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी अभी बोला है कि हमारा बेसिकली गाड़ियों में हाइड्रोजन लाओ, उस हाइड्रोजन को जनरेट करो, और उस हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए बड़े बड़े रिएक्टर्स लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो उसको कम करने के लिए बेसिकली कई तरीके से हम जैसे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करके हाइड्रोजन को जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, नैनो पार्टिकल सबसे पहले सिंथेसाइज किया, उसके कैरेक्टराइजेशंस किए कि वो सही बना कि नहीं बना, फिर देन उसका मैंने यूज़ ऐसे किया कि वो फोटो कैटलिस्ट में हाइड्रोजन जनरेशन में मैंने उसका यूज़ किया कि अपन उससे कैसे किस तरीके से हाइड्रोजन को अपन उसमें जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम उससे हाइड्रोजन बना सकते हैं ताकि हम उसको आगे यूज़ कर सके वर्ल्ड में। यही मेरा वर्क है। जयपुर बस्सी में नवनीत प्राकृतिक योग चिकित्सालय काने कई जटिल